जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। जनरल अवेयरनेस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने सेट 14 डिस्कस करने वाला हूं, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस सेशन में मैं जितना भी प्रश्न करवाऊंगा वो अपकमिंग एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं इसी सेशन से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये रहा मेरा आज का पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायत राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, असम या नागालैंड। सही उत्तर हो जाएगा डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वांट्स टू रिजाइन, ही इज रिक्वायर्ड टू सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफा देना चाहता है तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी स्पीकर या पार्लियामेंट। राइट आंसर हो जाएगा सी, डेप्यूटी स्पीकर। अगला प्रश्न है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? 1857 की स्वतंत्रता की भारतीय पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बी डी सावरकर, आर.सी. मजूमदार, पंडित जोशी या आर.के. नारायण। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क्स कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले स्पीकर कौन है? ऑप्शन है बलराम झारखंड, शिवराज पाटिल, मनोहर जोशी या डॉक्टर रघुवर चटर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ए, बलराम झारखंड। अगला प्रश्न है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर इट्स। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एप्लीएट जुरिस्डिक्शन या नन ऑफ द अबोव। अगर केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई विवाद है तो इसको समाधान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत फैसला सुनाती है। ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम? वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र वंदे मातरम शुरुआत की है? ऑप्शन है अरविंदो घोष, एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर या बरेंद्र कुमार घोष। राइट आंसर हो जाएगा ए, अरविंदो घोष। अगला प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्टर? चार ऑप्शन है जिसमें चार डॉक्टर के नाम है, डॉक्टर देवी सेठी, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, डॉक्टर नरेश त्रेहान, डॉक्टर अशोक गोपाल। अगर नेशनल डॉक्टर डे की बात करें तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है और ये बनाया जाता है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की मेमोरी में। अगला प्रश्न है, विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंदी। राइट आंसर हो जाएगा डी, तलवंदी। अगला प्रश्न है, द स्टेट लिस्ट कंटेन्स
स्टेट लिस्ट में कितनी सूची सम्मिलित है? अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट 3 भागों में बांटा गया है। पहला यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 100 सूची को शामिल किया गया है। स्टेट की बात करें तो इसमें कुल 61 सूची है और कंकरेंट की बात करें तो इसमें कुल 52 सूची को रखा गया है। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा ए, 61 आइटम्स। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिट की बात करें तो इसमें आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर रिट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 5 रिट रखा गया है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ वुड इज स्पेशली यूज एज रेलवे स्लीपर्स? किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग विशेष रूप से रेलवे स्लीपर्स के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जर्रा और करी लकड़ी को रेलवे स्लीपर्स के रूप में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पादप तथा प्राणी कोशिका दोनों के लिए उपस्थित होती है? तो सेल वॉल और एनिमल प्लांट वॉल सेल और एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है। लाइसोसोम की बात करें तो ये एनिमल में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट तो सभी को पता है कि प्लांट में मौजूद होता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्लांट में भी होता है उपस्थित और एनिमल में भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स? भौतिकी के क्षेत्र में किसने नोबेल पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन या मदर टेरेसा। राइट आंसर हो जाएगा ए, सीवी रमन। अगर सीवी रमन की बात करें तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिनकी वजह से इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमी इज ए? इंडियन इकोनॉमी को किस क्षेत्र से देखा जाता है? क्या ये कैपिटल इकोनॉमिस्ट है या मिक्स इकोनॉमिस्ट है, कम्युनिस्ट इकोनॉमिस्ट है या इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट है? तो अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है। कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी और सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। मतलब इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, साथ में पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट स्टार? निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकीला तारा है? ऑप्शन है सिरियस, अल्फा सेंचुरिया, प्रोक्सिमा सेंचुरिया या नन ऑफ द अबव। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ए, सिरियस। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी है? राइट आंसर हो जाएगा सी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड विद भूटान? किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, नागालैंड या वेस्ट बंगाल।
राइट आंसर है असम। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गन हैज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड विलाई और सिंगुलर विलसिस। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरे हुए संरचना होती है जिसके दीर्घ रोम अथवा रजपुर कहते हैं। ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टमक। तो विली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन बोन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हड्डी के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है, द मसल एंड बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय लिगामेंट। बी, द बोन्स एंड bones are joined together by tendon. The ears have 5 bones. One hand has 30 bones. पहला ऑप्शन की बात करें जिसमें एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं MBT। M for muscle, B for bone and T for tendon। मतलब कि बोन्स और मसल्स जहाँ ज्वाइन करते हैं जिसको उसको हम लोग टेंडन कहते हैं, जिससे पता चल रहा है कि पहला ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी एक ट्रिक है, BBL मतलब बोन्स लिगामेंट। बोन्स जहाँ जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अगला ऑप्शन है, द ईयर हैव 5 बोन्स। एक ईयर में 6 बोन्स होते हैं। यह भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन है, वन हैंड हैज 30 बोन्स। ये भी राइट आंसर है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी, माफ कीजिएगा ये गलती से लिखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है। ऑप्शन है सुपीरियर वेन केवा, इंफीरियर वेन केवा, वेनुसस या नन। राइट आंसर हो जाएगा बी, इंफीरियर वेन केवा। वेनुसस की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट वेन है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास इज कॉल्ड। उसके दरमियान के आधार पर किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला प्रश्न है, इन विच फील्ड वाज नॉर्मन बोरलो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। नॉर्मन बोरलो को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन है मेडिसिन, फिजिक्स, एग्रीकल्चर या पी। अगर नोबेल प्राइज की बात करें ये टोटल 5 क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। माफ कीजिएगा, टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अगर नॉर्मन बोरलो की बात करें तो इसे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। चूंकि नोबेल प्राइज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इसीलिए नॉर्मन बोरलो को पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विच कंट्री वाज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन टू राइट टू वोट। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले किया था। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। ये तो आसान प्रश्न था। राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल इज द हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस स्तनधारी के शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है कैमल, गॉड, ह्यूमन या व्हेल। राइट आंसर हो जाएगा बी, गॉड। अगला प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मिनी हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल या रायपुर। महत्वपूर्ण प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा सी, लोथल, जो कि गुजरात में मौजूद है। अगला प्रश्न है, Who was the first person to achieve the Nobel Prize in Chemistry? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, बेंटोफ या नन। बेंटोफ की बात करें तो 1901 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था फॉर केमिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया हुआ था बेंटोफ फैक्टर केमिस्ट्री में। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत के निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ऑप्शन है ब्राह्मणी, खरोष्ठी, शारदा और ग्रीक। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्यरत किया हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी, 2001 से 2014 तक। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस सिचुएटेड एट। इकोलॉजिकल साइंस सिचुएटेड कहाँ मौजूद है। राइट आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु। इकोलॉजिकल साइंस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में मौजूद है। यह क्वेश्चन नंबर 30 और आज का मेरा आखिरी प्रश्न। फर्स्ट टाइम विच ईयर द रेलवे बजट एंड जनरल बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली। पहली बार रेल बजट और आम बजट को किस वर्ष अलग प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 1924, 1923, 1922 या 1925। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1924। तो ये रहा मेरा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ जितने मैंने क्वेश्चन करवाया है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए।